नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा देने जा रहे हैं और 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन होगा। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? ये बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। आने वाला जो 2 दिन है उसमें तो एक महत्वपूर्ण दिन है। एक दिन 14 बार सीएम की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार, जो 5वां टर्म उनका है, वो कल पद त्याग कर रहे हैं, इसलिए कि वो सांसद हो गए हैं, राज्यसभा के मेंबर हो गए हैं। अब केंद्र की राजनीति में 2 दशक के बाद वो जा रहे हैं, तो इसी कारण से वो यहाँ, उसके पहले उन्होंने अपने बेटे निशांत को स्थापित करने के लिए, राजनीतिक विरासत संभालने के लिए राजनीति में लाया है। और संभव है कि जो नई सरकार 15 तारीख को बनेगी उसमें निशांत डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो इस बदलाव के साथ उनका रोल मिलेगा, परफॉर्म करेंगे। निशांत के लिए भी चुनौती होगी, लेकिन आपने ठीक ही कहा कि कल नीतीश कुमार को लेकर कल लास्ट कैबिनेट की, बिहार कैबिनेट की लास्ट बैठक हो रही है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में कोई 800 से अधिक बार कैबिनेट की बैठक की। हर मंगलवार को बैठक हुआ करती थी, लेकिन इस बार 20 फरवरी के बाद कोई बैठक नहीं हुई। हाँ, वो पहली बैठक होगी 20 फरवरी के बाद। तो ये भी ये दर्शाता है कि कैसा गवर्नेंस चल रहा था। अब कैबिनेट में के बाद मुख्यमंत्री लोक भवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और इसके केवल जदयू विधानमंडल दल की बैठक अलग होगी, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक अलग होगी, जिसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया। वो कल उस बैठक में शरीक होंगे और कल ये दोनों दलों की बैठक होगी। इसके बाद जो विधानमंडल दल का राजग एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में जो 4 बजे अभी एक तय कार्यक्रम है, उसके हिसाब से बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सस्पेंस, ये चर्चा पर विराम लग जाएगा और सम्राट चौधरी का नाम की घोषणा होगी नए सीएम के रूप में, ये तय दिखता है। और कल ही शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। ये ऐसी भी आधिकारिक सूचना तो अभी राजभवन से मैंने पूछा था, तो तब तक जब मैंने पूछा था उस समय तक सूचना, लेकिन तय है कि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और 15 अप्रैल को 11 बजे लोक भवन में ही नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री के रूप में जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, भाजपा की पहली सरकार बनेगी। ये 45 साल से अधिक की भाजपा के लिए सबसे बड़ा अवसर है कि बिहार में कभी भाजपा को सत्ता नहीं मिली थी, इस बार सीएम अपना मिलेगा। नई सरकार में फिर नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, कुछ लोगों की भूमिका भी बदलेगी, कुछ लोगों के विभाग का भी रीएलोकेशन होगा। और लगे हाथ जब नई सरकार बन जाएगी तो जो अभी नीतीश सरकार में जो नवरत्न नौकरशाह हैं उसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई अधिकारी तो दिल्ली सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जा रहे हैं और कई लोगों को मुझे लगता है कि जो खासकर मलाईदार विभाग देखने वाले जो लोग हैं, मलाई, तो उनकी तो भी धड़कन तेज है, बड़ा हरकंप है। लेकिन देखिए, इंतजार कीजिए, नई सरकार जो आने वाले दिन में चुनौतियां हैं उसको कैसे निपटती है। सबसे बड़ी चुनौती है कि नीतीश सरकार ने जो अपने पूरे कार्यकाल में विकास को गति दी है उसको मेंटेन करना, जो सामाजिक जन आधार तैयार किया है उसको बरकरार रखना और फिर जनता की उम्मीदों पर जो वादे करके जिन उम्मीदों पर ये सरकार को 18वीं विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली, 202 सीटें मिली है, उस भरोसे को कायम रखना और चुनावी वायदों को पूरा करना। सीएम फेस को लेकर जो सर सस्पेंस है, आपने बता दिया कि सम्राट चौधरी का नाम लगभग तय है। चौंका सकती है बीजेपी अन्य राज्यों की तरह, जिस तरीके से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा? नहीं, अब ये सब सवाल का फिजूल बातें हैं। अब सस्पेंस का तो मैंने पहले ही कह दिया कि 4 बजे कल सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम की घोषणा तय दिखती है। तो अब फिर सस्पेंस कहाँ रह गया? अब तो मीडिया भी 10 नाम उछाल रहा था, लेकिन कह रहा था कि सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं, तो सम्राट चौधरी आज भी सबसे आगे हैं। अब सिर्फ अकेला ही नाम सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार कहते रहे कि सुशासन की सरकार है, जिस तरीके से उन्होंने गवर्नेंस के तौर पे काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने वर्क किया है, बीजेपी उसको उसी चीज को लेकर आगे चल। अरे बताइए, जब जो 7 निश्चय के 3 के तहत अभी सरकार अभी 2025 से 30 चल रही है, तो सुशासन तो अच्छा लगता है सुनने भी कि न्याय के साथ विकास और सुशासन की सरकार। तो ये यदि ये जुमला है या नारा है या भरोसा है जिस पर लोगों ने भरोसा किया है
और ये बात तो सही है ना कि इतने लंबे कार्यकाल में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी रिकम्बेंसी फैक्टर होता तो वो चुनाव में इस तरह का जनादेश क्यों मिलता। बिल्कुल, इतना बड़ा जनादेश मिला है तो ये नीतीश कुमार के इतने लंबे कार्यकाल में एंटी इनकम्बेंसी, जिसको सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, वो तो नहीं था। हाँ, वो उनकी उम्र और सेहत और राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें ये मजबूर किया कि बिहार में सीएम की कुर्सी छोड़कर वो राज्यसभा का मेंबर ये कहते हुए जा रहे हैं कि वह पहली बार राज्यसभा जाएंगे और हमको चारों सदन का मेंबर बनने का गौरव हासिल हो जाएगा। तो कहने भर की बात है। रही बात की जो बातें आपने की, अब तो ये सस्पेंस कुछ है नहीं। नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बेटे निशांत नई सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। जब बीजेपी का सीएम होगा तो 2 डिप्टी सीएम जदयू का हो सकता है और सरकार का फार्मूला तय है, 14 जदयू के, 15 बीजेपी के और 2 लोजपा के और एक जो एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा की। यही तो सरकार का स्वरूप होगा। मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल या तो अभी की तरह 2 दर्जन मंत्री बनाए जाए, बाद में विस्तार होगा, और नहीं तो 30-32 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, जिसमें कई मंत्रियों का विभागकारी एलोकेशन होगा। यही फिलहाल जो मुझे लगता है कि सरकार सत्ता परिवर्तन के संबंध में अपडेट जानकारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें साथ सुनने जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर थे। क्या कुछ इन्होंने कहा इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। धन्यवाद।